जय भीम साथियों, मैं शालिनी आनंद। आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करूंगी। जैसा कि लगातार देख रहे हैं कि बहुजन उत्पीड़न लगातार बढ़ चुका है। जिधर देखो उधर बहुजन उत्पीड़न की खबरें आ रही है। लगातार बहुजनों का शोषण हो रहा है। अभी पीजीआई का मामला मैंने काफ़ी उस हद तक उसको उठाया और लक्ष्मी भी उसको देख रही थी अपने संज्ञान में लेकर। और जिस तरह से वहाँ के लोगों को जो जूते चप्पल पहनाकर, सर मुंडवाकर, मुंह पे कालिक पोतकर और जूतों की माला पहनाकर उनको पूरा गांव घुमाया गया, जिस तरह से उनका अपमान किया गया, तो ये उनका अपमान तो था ही, साथ ही पूरे बहुजन समाज का अपमान था। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि जो मनुस्मृति का जो विधान था, मनु विधान था, जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू, तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण व्यवस्था का जो है, जो शुरू से चला आ रहा था, तो वो जो आज़ादी हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर और हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष करके हमको जो इतनी मेहनत से हमको ये आज़ादी दी है, आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं। और फिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे अधिकारों के लिए कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों तक को त्याग दिया, अपनी पत्नी तक को त्याग दिया, सब कुछ अपना त्याग दिया। किस लिए? ताकि बहुजन समाज जो है सर उठा के सम्मान से जीना सीख जाए। और हमारे सम्मान से जीने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जिसकी बदौलत आज हम सारे अधिकार बहुजनों को दिए, जिसकी वजह से पूरा बहुजन समाज आज सर उठा के जी रहा है, सम्मान के साथ जी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, वो हमेशा से शुरू से लेके अभी तक कभी ये नहीं चाहा कि हाँ बहुजन समाज आगे बढ़े या आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को हमेशा, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज आगे बढ़े और आगे बढ़ चढ़ के उनके बराबर का अधिकार ले। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से हमको ये अधिकार दिलाए हैं और आज ये कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के बैठे हुए, हमारे ही समाज में बैठे वो लोगों की वजह से, वो लोगों की कमी है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, भारतीय संविधान की वजह से आप उस पद पे पहुंच गए हो, आरक्षण की बदौलत आप उस पद पे पहुंच गए हो, लेकिन आपका समाज के प्रति क्या योगदान है वो आप भूल गए हैं। तो इसका जिम्मेदार हम उनको ठहरा रहे हैं। वो तो हैं ही हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, आप हमारे बराबर आओ, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? आप अगर आगे बढ़ गए हो, इतने बड़े बड़े पदों पर IAS PCS बने बैठे, अधिकारी बने बैठे हैं, लेकिन हाँ आप संविधान की बदौलत वहाँ पे पहुँच तो गए हैं, जिनकी बदौलत आप पहुँच गए उनको ही भूल गए हैं। आप उसी मनुवादी व्यवस्था में डूब गए हैं और अब आपके समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो आप भूल गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जब आप पढ़ लिख जाना तो आपका दायित्व है कि अपने समाज के प्रति अपना योगदान कभी मत भूलिएगा। आप अगर समाज के प्रति पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत अगर कुछ भी अगर आप समाज को समय नहीं दे पा रहे हो, उनके अधिकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे हो, तो किसी न किसी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हो, उनके अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हो, आप बढ़ सकते हो आगे। लेकिन नहीं, पार्लियामेंट में, संसद में बैठे हैं बहुजन समाज, SC ST OBC, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। बड़े बड़े अधिकारी पहुंच बैठ गए हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर PGI में इतनी बड़ी घटना हुई है बहुजन समाज के लोगों के साथ, उसमें SC और OBC मौजूद हैं, उनके साथ ये अपमान हुआ है, तो वो उनका अपमान नहीं, ये आपका भी अपमान है, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि बहुजन समाज जिस तरह से आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे का बात आती है करने की, तो आप लोग नज़र नहीं आते हैं कहीं। तो पहले खुद की लड़ाई लड़िए। हम दूसरों को गलती देते हैं, मनुवादी ये है, मनुवादी ये कर रहे, वो कर रहे, अरे वो तो अपना कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक सड़क पर तड़प रहा है तो दूसरा उसकी मदद नहीं करेगा, क्या ये सिखाया गया है? ये है बहुजन समाज में एक परेशान है, एक गरीबी से तड़प रहा है, किसी भी तरह से तड़प रहा है, आपका भी फर्ज है कि अपने समाज को उठाओ, अपने समाज को आगे बढ़ाओ। किसकी जिम्मेदारी है? बहुजन महापुरुषों ने जो इतनी मेहनत से हमको ये आज़ादी दी है और इतने सम्मान के साथ हम जो जी रहे हैं, क्या आपका दायित्व बनता है कि इसके प्रति आपकी क्या दायित्व है? धीरे धीरे हम उनको दोषी दे रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है वो हम भूल गए हैं। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? आप कहने को आता है कि हम बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं अधिकारी हैं, और कहने को ये भी आता है कि उनकी नौकरी को खतरा है, नौकरी बचाना नहीं चाह रहे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप अन्याय के प्रति नहीं बोलेंगे
तो ये आपकी आने वाली पीढ़ियाँ इसका भुगतान जरूर करेंगी। आज आप नौकरी बचाने के लिए बैठ जाइए, कल यही लोग आपकी पीढ़ियों को लात के तले दबाएंगे जैसे पहले था। यही व्यवस्था, पहले की व्यवस्था आज फिर से आने वाली है आपकी पीढ़ियों में। जब तक आप आवाज़ नहीं, अगर आप पावर में बैठे हैं, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो गरीब इंसान कैसे आवाज़ उठाएगा? जब आपके अंदर क्षमता नहीं, आप पार्लियामेंट में बैठे, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो आपके समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इतने शिक्षित थे, भारत के एकमात्र ऐसे विद्वान जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिग्री प्राप्त की। अगर वो चाहते तो वो एक से बढ़ के एक अच्छी से अच्छी उनको नौकरी मिल सकती थी, अच्छे से अच्छे पद पर वो नौकरी कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी हज़ारों नौकरियों को लात मारा। किस लिए? बहुजन समाज के न्याय के लिए, बहुजन समाज को आगे उठाने के लिए। आपको आप कह रहे हो कि हमारी नौकरी जा रही है खतरे में। बीजेपी हमको, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो हमारी नौकरी खतरे में जा रही है। तो आज आप नहीं बोल रहे हो तो कल वही आने आपके जो बच्चे होंगे उनको भी ऐसे ही उनको लात मारा जाएगा। उनको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, ना वो कहीं सेटल होने वाले। यहाँ की उनकी पहचान क्या है वो भी उनको नहीं पता रहेगी। तो आप किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? अपने साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ या अपने समाज के साथ? आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप अपने आप की सोच रहे, खुद को सोच रहे हैं, सिर्फ आज का जी रहे हैं। आप आज के लिए जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुजन महापुरुष सब जितने थे, वो अगर अपने भले के बारे में सोचते, अपनी लड़ाई लड़ते, तो हम लोग को आज जो बहुजन समाज चैन से सांस ले रहा है वो शायद नहीं ले पाता। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बहुजन समाज खुद है। बहुजन समाज में वो बैठे, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो चुप हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं IAS अधिकारी, वो नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। तो समझिए गरीब इंसान की आवाज़ कौन उठाएगा? आखिर कौन ऐसा इंसान आएगा जो उनकी आवाज़ उठाएगा? PGI का मामला ले लीजिए। PGI में उसी का मामला में बात कर रही हूँ। PGI का मामला जहाँ पे इतना बहुजनों के साथ जहाँ पे उनको अपमान किया गया, जूते चप्पल पहना के बुरी तरह से उनका अपमान किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने। वहाँ पे बड़े बड़े संगठन के लोग गए, बड़े बड़े पार्टी के लोग गए। सिर्फ क्या हुआ, उनसे बात किया, फ़ोटो खिंचवाई और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया कि भाई हमने इस संज्ञान में लिया। लेकिन क्या हुआ? अभी तक उनको न्याय क्यों नहीं मिला? बड़ी बड़ी पार्टियां गई थी वहाँ पे, बड़े बड़े संगठन गए थे, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर बहुजन जो पीड़ित है उन्हीं को क्यों जेल में रखा गया? और जो बेगुनाह है उनको जेल में रखा गया, जो गुनहगार है वो घूम रहे हैं। आप बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हो, अधिकारी हो, राजनीति में हो, तो आपने इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? वहाँ पे जाना, फ़ोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया अपलोड करना और ये दिखाना कि मैं इस मैटर पे गया था, बोला था, क्या बस यही काफ़ी है? आप बेशक ये ना करें, लेकिन न्याय दिलाएं उनको। बहुजन समाज जो पीड़ित इंसान है उसको न्याय मिलना चाहिए, ना कि वहाँ पे जाके और फ़ोटो खिंचवा के अपलोड कर देना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया। दिखावा करने से अच्छा है आप न्याय हकीकत में ज़मीनी स्तर पे काम करें, क्योंकि बहुजन समाज की शुरू से ही संघर्ष करता रहा है, संघर्षशील रहा है। और बहुजन समाज में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उनको अगर संघर्ष करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज संघर्ष करके ही आज रोटी, अगर एक पल की रोटी वो खा रहा है तो संघर्ष करके ही खा रहा है। सदियों से संघर्षशील रहा है बहुजन समाज, तो आज भी वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार बहुजन समाज भी है, क्योंकि वो आवाज़, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, चुपचाप बैठा है। तो बहुजनों, आपको एक साथ एक मंच पे आकर एक आवाज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी। किसी के साथ अन्याय होता है तो ये बिना सोचे कि तो आप किस पोस्ट पे हैं, क्या काम है, ये सब भूल जाए। सिर्फ आप वो करें, वो आपका अलग दायित्व है, लेकिन आपका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, उस पर भी आप काम करें। समाज के न्याय के लिए भी आवाज़ उठाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आप तो नौकरी कर लिए हैं, आप तो पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, आप तो संसद में बहस कर रहे हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां कहीं ऐसे ही जूता चप्पल पहना के गली में घुमाई ना जाए, या किसी के खेतों में काम करते ना पकड़े जाएं, या फिर दूसरों की गुलामी करते हुए ना पाए जाए। समय आएगा अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक साथ एक मंच पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर ऐसे टुकड़ों में बटे रहेंगे तो इस तरह से ये टुकड़ों में आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि जिस तरह से एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन वही एक साथ कई लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना नामुमकिन है।
उसी तरह से अगर एक एक अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो आपको तो पल में तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप एक मिल के एक साथ एक मंच पे अपनी आवाज़ उठाओगे तो तोड़ना नामुमकिन होगा। और ये सरकार को झुकना पड़ेगा। आप अधिकारों के लिए आप आवाज़ उठाओगे, बोलोगे, चाहे किसी भी पोस्ट में हो, संगठन चला रहे हो, नौकरी पेशे में हो, पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, किसी भी तरह से भी हो आप, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाओगे, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। खैर अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वैसे काफ़ी लोगों को बुरा लग जाएगा क्योंकि मैंने जो बोला है। और शायद मैंने पीजीआई का मामला कुछ ऐसा था मामला कि वहाँ पे जाके अंदर से एकदम से धक्का लगा, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले आते हैं, लेकिन वो मामला कुछ अलग ही था क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का अपमान नहीं, हमारा भी अपमान हुआ था। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो पहले आप संघर्ष कर, क्योंकि हम लोग संघर्षशील हैं तो हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा ताकि हम अपने अधिकारों के बारे में जान सके, और संगठित रहना पड़ेगा ताकि हमको कोई तोड़ ना पाए। तो हमारे ये 3 मूल मंत्र ऐसे हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दिए कि अगर हम इनका ही पालन करें तो हम पता नहीं क्या कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हम जीत नहीं सकते हैं, और कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमको हरा दे। तो पहले हम जो हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग दिया उस पर चले। तो पहले मेरी बातें बुरी तो लग जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई से भरी है। और जो मैंने महसूस किया है, जिस तरह से लगातार बहुजन उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज की बहन बेटियों को उनका शोषण हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे, अरे शर्म की बात है, हमारे जो संसद में बैठे SC ST OBC के जो नेता हैं उनके लिए शर्म की बात है कि इतनी बड़े पद पर कार्य करने वाली IAS रानी नागर का मामला जो था उसको आप न्याय नहीं दिला पाए, उसके लिए आप बात नहीं रख पाए, तो आप किसको न्याय दिला पाएंगे? ये समाज को दबा कुचला समझा ही गया शुरू से लेकर, और आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं। कहीं कहीं किसी गांव में चले जाओ तो वहाँ पे सवड़ के आगे बहुजन समाज सर नहीं उठा सकता है, बहुजन सा सर उठा के जी नहीं सकता है, चप्पल नहीं पहन सकता है पैरों में। अभी भी एक गुलामों की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं, मनुस्मृति की ज़िंदगी अभी भी जी रहे हैं, संविधान लागू होते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे शिक्षित नहीं है, शिक्षा का अभाव है। तो बहुजन समाज में बैठे उन अधिकारियों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को ये सोचना चाहिए, आप जितने भी संगठन के लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी संसद में बैठे नेता लोग हैं, इन सब की जिम्मेदारी है। आप चंदे के लेकर आप चंद समाज के नाम पर चंदा लेते हैं, और चंदा लेके अपना पेट पालते, अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन उस चंदे से वो चंदा आपको समाज की सेवा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसको आप पर्सनली यूज नहीं कर सकते। आप लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं। आप समाज को सिर्फ, बाबा साहब को सिर्फ एक चंदे के लिए यूज करते, इस्तेमाल करते, उनके नाम को सिर्फ चंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाखों से ज़्यादा संगठन बने हुए हैं, 100 से ज़्यादा पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन बहुजन समाज के साथ जब अन्याय होता है तो कोई नहीं दिखता है। दूसरों को दोष देना बंद करें, पहले अपने अंदर की गलतियों को सुधारें, पहले अपने अंदर झांकें, अपने घर को सुधारें, फिर हम दूसरों से लड़ाई लड़ें। तो सबसे पहले बहुजनों, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप धीरे धीरे करके तोड़ दिए जाओगे। धीरे धीरे करके आपको वही गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जो पहले थी, क्योंकि जो हमारे देश में सरकारें चल रही हैं वो मनुवादी व्यवस्था की सरकारें हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगी, बहुजन विरोधी सरकारें हैं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप उनके सम्मान से, आप सम्मान के साथ उनके बराबरी की ज़िंदगी जिए। आप अगर बड़े बड़े पद पर हैं तो आपको भी बहुत गिरी नज़रों से देखा जाता होगा, यह सत्य है। आप लोग कहें या ना कहें, लेकिन आप भी वो छुआछूत महसूस करते होंगे अपने पद पर। लेकिन इतने बड़े पद पर भी अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो अपने समाज के लिए आवाज़ क्या उठाएंगे? तो पहले खुद के लिए लड़ाई लड़िए, फिर आप अपने समाज के लिए लड़ाई लड़िए, और ताकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित होगी। अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे बहुजन महापुरुषों ने भी अपने अपने बारे में, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचा होता तो आज शायद हम लोग इस तरह से आज़ादी की सांस नहीं ले रहे होते। तो हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने बहुजन महापुरुषों के संघर्षों से ही सीख लेनी पड़ेगी।
क्योंकि ज़िंदगी में हमें अब अगर कुछ करना है और अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने समाज को इन दलदल भरी ज़िंदगी से आगे निकालना है, तो हमें अपने बहुजन महापुरुषों के बताए मार्ग पे चलना होगा, उनके संघर्षों से सीख लेनी होगी, तब हम कामयाब हो सकते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले हमें खुद के अंदर झांकना होगा, खुद के अंदर झांक के देखना होगा, उस खुद के अंदर बदलाव लाना होगा, तभी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने समाज के लिए, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी में अगर जन्म लिया है तो कुछ ऐसा करके जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी बहुजन समाज के लिए, कि पढ़ने के लिए कुछ ऐसा लिख जाओ और लिखने के लिए कुछ ऐसा कर जाओ। तो अगर इसी फॉर्मूले पर भी आप काम करेंगे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। खैर, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आज, और शायद मेरी बातें लोगों को बुरा भी लगेंगी, लेकिन ज़रा गौर करिएगा कि हर किसी का परिवार रहता है, हर कोई अपने परिवार के लिए जीता है, लेकिन समाज भी एक परिवार है। क्योंकि जो लोग अपने समाज को अपना परिवार समझते हैं, वही इस संघर्ष में कामयाब भी होंगे। तो सबसे पहले सभी से पहली बात तो मैं, जिसको मेरी बातें बुरी लगी हो तो उनसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहूँगी, और मेरी बातों पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और खैर, अब मैं चलती हूँ, शालिनी को दीजिए इजाज़त, क्योंकि एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होंगी। क्योंकि आपको छोटा मैं बता दूँ पहले, क्योंकि मेरे भतीजी का 28 को मुंडन था, और उस पर मैंने पोस्ट डाला था, तो उस पर कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट्स किया है, और शायद उन्हें जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको अम्बेडकराइज और बुद्धिज़्म पर भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनको भी जवाब देना ज़रूरी है। तो इस पर भी मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगी, और आप लोगों के सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि बच्चों का मुंडन जो होता है वो बुद्धिज़्म में होता है या नहीं होता है। इन सब पे मैं चर्चा करूँगी, और हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद रहेंगे। तो तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन दबाना ज़रूरी होगा। और चलिए, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब